नमस्कार, मेरे शो में आप सबका स्वागत है। मैं एक नई क्वेरी लेकर आप सबके सामने आई हूँ। नमस्कार सर, लास्ट ईयर जब सर्दियों में मुझे डायरिया हुआ था तो फिर सबने मुझे कहा था कि तुम्हें सर्दी लगी है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? नमस्कार। आपको अभी भी याद है? यस। जी हाँ दोस्तों, जाड़े के मौसम में डायरिया एक बहुत कॉमन सिम्टम है और सबसे बड़ी बात है ये बच्चे और बड़े दोनों को हो सकती है। आमतौर पे बच्चों में देखा जाता है जिसको हम लोग विंटर्स डायरिया कहते हैं, लेकिन ये बड़ों को भी हो सकता है। और इसका जो रीज़न होता है वो होता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट सडन इतनी तेज हो जाती है कि कुछ भी हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। साथ साथ इसमें सर्दी जुकाम बुखार, तेज बुखार, साथ साथ पेट में बहुत दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी होने लगना और शरीर के अंदर कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं और साथ में तेज बुखार हो जाता है। तो हम लोग घबरा जाते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई है। तो एक तो जो सबसे कॉमन चीज़ है, अब किसी बच्चे को अगर डायरिया हो गया, जो सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली और कॉमन चीज़ जो ध्यान रखनी, हाइड्रेशन की है कि नहीं। पानी खूब पीने बोला गया था आपको, तो पानी पीने रहना है। पानी बच्चा नहीं पिएगा, उसे आप नारियल पानी दे सकते हैं, ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये करनी है। दूसरी चीज़, माँ बाप परेशान होने लगते हैं बच्चों के केस में, कई बार बड़ों के भी केस में कुछ खा नहीं रहा। डायरिया के केस में भूख ना लगना या खाने का मन ना होना एक कॉमन सिम्टम है। एक तो पानी बहुत ठंडा होता है, दूसरा आदमी को ठंड की वजह से बार बार मोशन करने की वजह से एक फियर आ जाता है। इस वजह से भी व्यक्ति खाना अवॉइड करता है। तो उस समय हमें ज़्यादा खाना के बात ना करके हल्की सुपाच्य चीज़ जैसे दलिया हो गया, ओट्स दे दिया, इस तरह की चीज़ देनी चाहिए। सिकाई पेट की खूब करनी है। जितना हम पेट की सिकाई करेंगे उतना वो हेल्दी होता है। गरम सिकाई करना चाहिए, गरम कपड़े पहने रहना चाहिए, हीटर चला सके तो हीटर चला के बैठना चाहिए। बच्चों और बड़ों दोनों को पैर में मोजे पहनने चाहिए, खाली पैर नहीं रहना है। ठंड से बचने के लिए कान को भी ढकना जरूरी है। और यहाँ ये बताना उचित होगा, जो सर्दी जुकाम बुखार का जो बैक्टीरिया वायरस होता है वही सेम बैक्टीरिया वायरस इस समय पेट के डायरिया के लिए भी होता है। और कई बार तो जो पेट की जो प्रॉब्लम होती है, जो पेट का डायरिया होता है, उसके लिए कोई बैक्टीरिया ना जिम्मेदार होकर कई बार रोटा वायरस जिम्मेदार होता है। तो सडन कोई भी एंटीबायोटिक दवा घर में रखी है वो ना देना शुरू कर दें, उसके अलग नुकसान बच्चे को आ जाते हैं। दूध हुआ या इस तरह की फाइबर वाली चीज़ें उस वक्त बच्चे को नहीं देनी, जैसे पालक, बथुआ, सोया मेथी, बच्चे या बड़े किसी को नहीं देना। कई बार लोग शुरू हो जाते हैं खिलाने को, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। गर्म चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो आराम से व्यक्ति ले सके। अब जब इस तरह का डायरिया हो जाता है तो डरना स्वाभाविक है। तो जो बेसिक कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हर घर में रहनी चाहिए फर्स्ट एड के हिसाब से, इस तरह के विंटर्स डायरिया के लिए, एक है नक्स वोमिका, एक है आर्सेनिक। ये दो दवा अपने पास रखें। अगर बच्चा या बड़े पेट में दर्द बहुत हो रहा है, बहुत मरोड़ उठ रही है, बार बार जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मोशन हो रहा है, उस समय नक्स वोमिका दे दे। अगर मोशन के साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा उल्टी होना, जब इस तरह की दिक्कत आ रही है, तब आर्सेनिक 30 आप 6 गोलियाँ 1-1 घंटे के अंतर पे दीजिए। और टेम्परेचर नापते रहिए। अगर टेम्परेचर चूँकि इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, बुखार तेज़ी से बढ़ जाता है, तो होम्योपैथी में बेलाडोना 30 करके एक दवा होती है जिसको कि आप 2-2 घंटे के अंतर पे देते रहिए। घबराना नहीं है, कम आप ये दवा दें, फिर नेक्स्ट डे अगर रात हो गई है तो नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाएं। नहीं तो ये दवा खिलाने के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। जनरली ये किसी तरह की इमरजेंसी नहीं होती। इमरजेंसी तब हो जाती है जब डिहाइड्रेशन हो जाता है। कई बार पेरेंट्स डर की वजह से बच्चे को पानी पिलाना कम कर देते हैं, या आदमी बार बार उल्टी होने के डर से पानी पीना कम कर देता है। तो एक तरफ पतला मोशन हो रहा बार बार और दूसरी तरफ वाटर इनटेक कम हो गया।
तब उस समय डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब वो इमरजेंसी हो जाती है। तो समझा के, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसे समझा के बार बार पानी जरूर पिलाएं और इन दवाइयों का सेवन करें। निश्चित तौर पे आपको आराम भी मिलेगा और 60 से 80% केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं दवाइयों से ही बच्चा आपका या बड़े घर में ही ठीक हो जाएंगे। तो भी दिक्कत हो तो आपको निश्चित तौर पर डॉक्टर या हॉस्पिटल जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।